लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो मेटल वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या पोर्ट्रे होता है, मतलब हम लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो हार्ड होगा या फिर वो शाइन करता होगा, यही सब आता है हमारे दिमाग में। और नॉन मेटल पे क्या आता है, पूरा उसको उल्टा, मतलब वो हार्ड नहीं होगा, वो शाइनी सरफेस नहीं होगा। तो पहले हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक को जान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल ना हमारे पास 118 एलिमेंट है, मतलब 118 एलिमेंट्स है। उसी में से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देख के दो टाइप के एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। पहला है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल, ठीक है। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी जैसे क्या, हार्डनेस हुआ, फिर डक्टिलिटी हुआ, मेलिएबल हुआ, सोनिडिटी हुआ, ये सब कुछ कुछ उसका प्रॉपर्टी है। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, मेटल का एक टेंडेंसी होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये हमेशा मेटल को इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ये हमेशा गेन करता है। लूज का मतलब ये मेटल जो रहता है ना, लास्ट ऑर्बिटल में जो भी इसका वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा इसको लूज करके स्टेबल होता है और ये उसको गेन करके स्टेबल होता है। और जैसे हम लोग ने पढ़ा है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड इसी को बोलते हैं। जब भी मेटल और नॉन मेटल अपने बीच में बॉन्ड बनाता है तो मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करना, ये इलेक्ट्रॉन देता है और एक नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, तभी उसके बीच में बॉन्ड बनता है। जैसे कि एक कॉमन से एग्जांपल है NaCl, तो Na+Cl-, इसका मतलब क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इनके बीच में क्या रहता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब भी कोई बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। मेटल का ये टेंडेंसी है और नॉन मेटल का ये है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो पहला प्रॉपर्टी जो है वो है हार्डनेस। हार्डनेस से क्या पता चलता है कि कितना वो चीज स्ट्रांग है, हम लोग उस पर स्क्रैच वगैरह ना कर पाए तभी तो हार्ड होगा ना। तो हार्डनेस क्या है, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस अगेंस्ट कटिंग और स्क्रैचिंग। तो कोई भी चीज अगर हार्ड होगा तो उसको काट थोड़ी ना पाएंगे। अगर कोई वुडन ब्लॉक है उसको आप लोग नाइफ से काट पाओगे नहीं, क्योंकि वो हार्ड है, उस पर स्क्रैच वगैरह हल्का आ सकता है बट उतना डीप स्क्रैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हार्ड है। तो मेटल और नॉन मेटल में देख लेते हैं। मेटल जनरली हार्ड होता है, वो हम लोग को पता है, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है ना, उसको हम लोग नाइफ वगैरह से कट कर सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन MCQ वगैरह पे या फिर केस बेस पे पूछा जाता है, तो इन सब एक्सेप्शंस को याद रखना है। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होता है, नॉन मेटल में हार्डनेस का बात नहीं आएगा, बट एक ही टाइम पे आएगा डायमंड। डायमंड एक नॉन मेटल कार्बन का एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप क्या होता है, एलोट्रॉप एक एलिमेंट का दो या दो से ज्यादा फॉर्म को एलोट्रॉप बोलते हैं, बट उसका केमिकल जो कंपोजिशन होगा वो सेम होना होगा, फिजिकल स्टेट सेम होना होगा, बट उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है ना वो अलग होगा। एलोट्रॉप आपके नेक्स्ट चैप्टर में और डेप्थ में नहीं, बस 3 एलोट्रॉप के बारे में बात किया गया, ग्रेफाइट, डायमंड और एक है C16 बकमिंस्टर फ्लोरेंस, तो उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। बस यहाँ पे ये देख लेते हैं, इसका एक्सेप्शन है डायमंड और मेटल का एक्सेप्शन है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू रिफ्लेक्ट लाइट ड्यू टू विच दे अपीयर शाइनी। तो जो मेटल शाइन करता है ना, उसी प्रॉपर्टी को लस्टर बोला जाता है, ठीक है। तो मेटल का जैसे कुछ एग्जांपल है गोल्ड और सिल्वर। अब इसमें भी एक टॉपिक है, जैसे गोल्ड और सिल्वर को जब बहुत टाइम के लिए एक्सपोज करके रखते हैं तो उसका जो शाइनी सरफेस है वो डल हो जाता है। क्यों डल होता है, क्योंकि उसके ऊपर ना ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड का लेयर फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण वो फिर से डल हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन मेटल का। तो जनरली नॉन मेटल जो है ना वो नॉन लस्टर होता है और इसका एक्सेप्शन है आयोडीन और ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट भी एलोट्रॉप है, कार्बन का ही एलोट्रॉप है, और आयोडीन भी शाइनी होता है, ये भी नॉन मेटल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, बस इतना याद रखना है, जब भी हार्डनेस का बात हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मेटल है बट ये जनरली सॉफ्ट होता है, ठीक है। नॉन मेटल का बात हो तो डायमंड हार्ड होता है, उल्टा।
लस्टर में अगर हो तो लस्टर में मेटल, सारा ही मेटल लस्टरस होता है, वो हमेशा शाइनी करता है। और नॉन मेटल का अगर बात हो तो जनरली सारा नॉन मेटल नॉन लस्टर होता है, बट एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन और डायमंड। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं अपना थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मिलिबिलिटी। तो मिलिबिलिटी, सॉरी, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू शीट। तो मिलिबिलिटी क्या है, एक ऐसा एबिलिटी है जिससे मेटल्स को या फिर हार्ड सब्सटेंस को हम लोग हैमर करके ना, हैमरिंग करके उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सके, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग मिलिबिलिटी बोलते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं मेटल। तो मेटल जनरली मेलिएबल होता है, जैसे आपको पता ही है, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब मेलिएबल होता है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, मरकरी। मरकरी ना रूम टेम्परेचर वगैरह पे वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो उसको हम लोग हैमर कर नहीं सकते, क्योंकि उसका स्टेट ही अलग है, ऐसे ही लिक्विड स्टेट में, तो उसको कैसे हैमर करेंगे। नॉन मेटल मेलिएबल, नॉन मेलिएबल होता है, तो और इसमें और कोई एक्सेप्शंस नहीं है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। तो जैसे हम लोग को पता है ना, घर पे कॉपर वगैरह का वायर यूज होता है, तो वो क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल का देख लेते हैं। जनरली मेटल आर डक्टाइल, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, मरकरी एंड जिंक। जिंक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, डक्टाइल नहीं है, और मरकरी तो रूम टेम्परेचर में लिक्विड ही होता है, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वो वायर्स नहीं बना सकते हैं। नॉन मेटल क्या है, जनरली नॉन डक्टाइल होता है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। कार्बन का एक फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं नैनो ट्यूब, CNT, कार्बन नैनो ट्यूब्स। वो ना उससे वो एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब इस टाइप का, बहुत सारा कार्बन कार्बन ऐसे जुड़ के ना एक स्ट्रक्चर बनाता है, ट्यूब टाइप का। मैं स्क्रीन पे उसका फोटो डाल दूंगा। तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। हम लोग देख लेते हैं अपना फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सोनेरस, सोनेरस का मतलब क्या होता है, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, इसी को हम लोग सोनेरिटी भी बोलते हैं। तो इसमें जितने भी मेटल होते हैं वो सोनेरस होते हैं। जनरली ऑल मेटल आर सोनेरस एंड जनरली नॉन मेटल आर नॉट सोनेरस। ठीक है, तो ये इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है। जो सिक्स टॉपिक है वो है हीट। तो जो आपके मेटल्स होते हैं ना, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वो अच्छे से हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। और नॉन मेटल जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, डायमंड। और मेटल में एक्सेप्शन है लीड और मरकरी। तो लीड और मरकरी के केस में क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो लो होता है, तो इसमें हीट डालते ही ये लोग मेल्ट हो जाते हैं, तो ये हीट कंडक्ट नहीं कर सकते। और डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बहुत हाई होता है, इसीलिए वो जल्दी मेल्ट नहीं करते, वो बहुत टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हीट होने के बाद जाके वो मेल्ट होता है। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन है। अब जैसे मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसको अब हम लोग कैसे, किस एक्टिविटी से समझ सकते हैं। तो एक एक्टिविटी है, अगर यहाँ पे अगर हम लोग एक एल्युमिनियम का रॉड लगा ले, इसको एक स्टैंड के मदद से एल्युमिनियम का रॉड अगर इस पे हम लोग डाल दें, या फिर कोई भी मेटल रॉड, ये मेटल रॉड है, ठीक है, और ये स्टैंड है। ठीक है, अब इसमें ना आयरन नेल्स को ऐसे करके लगाया गया। ठीक है, आयरन नेल्स को ऐसे लगाया गया, किसके मदद से, वैक्स के हेल्प से। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो आयरन नेल्स जो है उसको फिक्स किया गया है वैक्स से। अगर अब हम लोग यहां से बर्नर के हेल्प से, एक बर्नर के हेल्प से अगर इस पे हीट प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, ये मेटल रॉड हीट करेगा, और हीट होने के कारण यहाँ पे जो वैक्स है, यहाँ पे जो कैंडल का जो वैक्स है वो मेल्ट होगा। तो कैंडल का वैक्स जब मेल्ट होगा, उससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि ये मेटल रॉड हीट कंडक्ट कर रहा है। और उसी के कारण क्या होगा ना, ये कुछ टाइम बाद ये वाला जो है ना, ये नेल जो होगा वो गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल रॉड बहुत ज्यादा हीट हो गया, हीट के कारण वैक्स मेल्ट हो गया, और वैक्स मेल्ट होने के कारण आयरन नेल नीचे आ जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और नॉन मेटल का एक ही एक्सेप्शन है, डायमंड। जनरली नॉन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी समझ लेंगे कि कौन सा मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कौन सा नहीं। अपना सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या पता चला, इलेक्ट्रिसिटी क्या बोला जा रहा है,
मेटल जो होता है ना वो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे ये जो आप लोग के घर पे जो वायरिंग वगैरह का काम हुआ है वो मेटल वायर से ही हुआ है, सिल्वर के वायर से हुआ होगा, कॉपर के वायर से हुआ होगा, मेटल वायर से ही हुआ है, तो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और नॉन मेटल जो है ना वो जनरली नॉट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट यहाँ एक एक्सेप्शन है जो ग्राफाइट, ठीक है, जैसे वो पेंसिल का जो नेप होता है ना, निडल होता है ना, वो भी ग्राफाइट का बना होता है। उससे अगर आप लोग कभी किसी एक्सपेरिमेंट में ट्राई करेंगे कोई सर्किट बना के उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराने का, तो वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास हो जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसको भी हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू बता सकते हैं। उसके लिए एक सेटअप लगेगा, जैसे कि यहाँ पे ऐसे बल्ब है, यहाँ बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, और ये अब ऐसे ओपन, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, बल्ब तो अभी ग्लो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे बैटरी लगा हुआ एक बल्ब है, यहाँ पे ये अभी तक कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे अगर इसी सेम सर्किट पे मेटल का अगर कोई भी एक क्लिप टाइप का कुछ भी अगर यहाँ पे अगर लगा देता हम लोग मेटल का, मेटल ऑब्जेक्ट, एल्युमिनियम हो, सिल्वर हो, किसी भी अगर एक थिन शीट भी लगा के इसको बस सर्किट को कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो होने देना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो हो रहा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक पाथवे बन जा रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी इजीली यहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं। इसीलिए मेटल जो होते हैं ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट लगाएगा तो यहाँ पे ये जो बल्ब है, बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, तो इस एक्टिविटी के थ्रू भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और कुछ टर्म्स का बात कर लेते हैं, जैसे डेंसिटी। मेटल का जो डेंसिटी होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। तो डेंसिटी मेटल का डेंसिटी हाई होता है और नॉन मेटल का डेंसिटी लो होता है। और कुछ है, जैसे मेटल का जनरली कलर ना ग्रे होता है या फिर वो सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर या ग्रे कलर का होता है। बट उसमें भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कॉपर और गोल्ड, वो एक येलो होता है और कॉपर ब्राउन कलर का होता है। तो यही सब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज था जो कि इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जानना चाहिए। और एक्सेप्शंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको अगर किसी को नोट करना है तो कर लो। एक और चीज जो नोट करने वाला है, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ठीक है, तो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो जनरली हाई होता है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, गैलियम और केसियम जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। तो और नॉन मेटल का जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत ही लो होता है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है।
इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस चैप्टर का बाकी का जो भी टॉपिक है इसको पार्ट वाइज पार्ट करेंगे। जैसे इस पार्ट में हम लोग ने इंट्रोडक्शन को कवर किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर किया, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज और बाकी जो जो चीजें उसको कवर करेंगे। तो आपका जो ये चैप्टर है ये मिनिमम 5 से 6 पार्ट्स में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत सारा चीज आपको नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा, जैसे बॉन्ड वगैरह कैसे बनता है, उन सब चीज का यूज आपका कार्बन एंड कंपाउंड में भी है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।